A satellite of mass m is orbiting the Earth of radius r at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the surface, अर्थ सरफेस इज। देखिए अपने को क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि हमारे पास में जो अर्थ है, अब इस अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है हमारे पास में m। ठीक है, ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है और जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस इसने बोली हुई है कैपिटल R है और जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक आप h मान सकते हो। तो अर्थ के सेंटर से लगाकर इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। ठीक है, ये अर्थ के सेंटर से लगाकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट। अपने को क्वेश्चन के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट पूछी हुई है, वो भी जी नॉट के टर्म्स में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल एनर्जी होती क्या है वो पहले पता करेंगे। तो देखिए टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास में होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता कर लेते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है टोटल एनर्जी का तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख के उसको जी नॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले अपन फॉर्मूला पता कर लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले अपने को निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, वी नॉट क्यों लिख रहे हैं, वी नॉट का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए ये जो सैटेलाइट है जिसका मास है m, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, v नॉट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब यहाँ पे r का मतलब क्या होता है, अर्थ के सेंटर से लगाकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, जो कि हमारे पास में क्या है r प्लस एच है। तो यहां हम लोग लिखेंगे r प्लस एच, यानी कि v नॉट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी नॉट की जो वैल्यू हमारे पास में वो क्या है, अंडर रूट में ये पूरी। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में जी एम बाय आर प्लस एच, ये आ जाएगी हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा जी एम एम अपॉन, नीचे लिख सकते हैं हम लोग उसको 2 आर प्लस एच, ये हम लोगों ने इसको थोड़ा जमा के लिख दिया। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास में, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों एनर्जी का सम हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में कितनी आई थी, जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच, ये हमारे पास में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये वाली। तो अब ये देखिए हमारे पास में माइनस में है तो यहां हम डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जी एम एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने को जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो मिल जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच, ये अपने को मिल जाएगी टोटल एनर्जी। दैट मीन्स ये हमारे पास में आया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न रख सकते हो, तो आपको ज्यादा बेटर होगा कि इतना सारा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। अब हम चाहे तो क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब अपने को ये जो टोटल एनर्जी आ रही है ना, इसको अपने को जी नॉट के टर्म्स में लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन में जो क्या बोला है, जी नॉट के टर्म्स में अपने को बताना है। तो देखिए जी नॉट के टर्म्स में अपन क्या बोल सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि जो जी नॉट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो हमारे पास में जो जी नॉट होता है या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है हमारे पास में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे जो जी एम आएगा हमारे पास, जी एम वो हो जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर।
क्योंकि इस जीएम का मल्टीप्लीकेशन हम इस तरफ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अपोन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा जीएम का 1 में मल्टीप्लाई, तो जीएम इज इक्वल टू हो जाएगा जी नोट आर स्क्वायर। दैट मींस जीएम की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जी नोट आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया है, यहाँ पे हम लोग इस जीएम की जगह कितना लिख सकते हैं, जी नोट आर स्क्वायर। तो यहां देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में माइनस जीएम, देखिए जीएम की जगह कितना पुट करेंगे, जी नोट आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी नॉट आर का स्क्वायर, और जो m है ये एज इट इज रह जाएगा स्मॉल m, और अपोन में हमारे पास में क्या है, r प्लस h, और मल्टीप्लीकेशन में आगे 2 है, तो ये हमारे पास में बचा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन से मैच करें तो देखिए m जी नोट आर स्क्वायर माइनस का, तो ये आ रहा है हमारे पास में। सेकंड ऑप्शन को अगर मैच करेंगे, देखिए m जी नॉट माइनस में और आर स्क्वायर अपोन में कितना है 2r प्लस h, तो हमारे सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके।